फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के सहयोग और कोऑपरेशन से लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत ही जल्दी 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने जा रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते के अंदर 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। साथियों, अक्सर आजकल आप लोग देखते होंगे कि लड़कियों और महिलाओं के द्वारा कई महीनों तक, कई सालों तक एक साथ रहने के बावजूद, यहाँ तक कि लिव इन रिलेशन में रहने के भी बावजूद आपस में अगर मतभेद हो जाता है, किसी बात को लेकर के कोई मनमुटाव हो जाता है, तो यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, कोर्ट में केस कर दिया जाता है कि उसके पुरुष मित्र ने उसके साथ शादी का वादा किया था और शादी का झूठा वादा करके उसके साथ दुष्कर्म की घटनाएं की और इसके बाद फिर वो मुकर गया। आए दिन इस तरीके के केसेस देखने को मिलते रहते हैं। मैं प्रैक्टिस में हूँ, प्रैक्टिस के दौरान भी मैं इस तरीके के कई केसेस देखता हूँ और मैं कई केसेस कर भी रहा हूँ। अभी 5 जुलाई को ऑनरेबल उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक इसी तरीके का मामला पहुँचता है और उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया जाता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस जजमेंट से उन तमाम लोगों को, तमाम पुरुषों को, लड़कों को जो कि इस तरीके के आरोप को अदालतों में फेस कर रहे हैं, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आज के इस एपिसोड में इसी केस के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहिए आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली ऑनरेबल उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, जो केस उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा, सबसे पहले इसके फैक्ट पर नज़र डालते हैं। इस केस के फैक्ट कुछ इस तरीके के थे कि 2005 से एक महिला और एक पुरुष दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, कई बार दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाए थे। 2020 में उस महिला के द्वारा यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी जाती है कि उसके पुरुष मित्र ने उसके साथ शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और इसके बाद फिर उस पुरुष ने दूसरी महिला के साथ शादी कर ली। 376 में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल कर दी जाती है। न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने के बाद केस की जब कार्रवाई शुरू होती है क्रिमिनल केस की, तो उस इंटायर प्रोसीडिंग को ऑनरेबल उत्तराखंड हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जब चैलेंज किया जाता है तो वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की जाती हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा और बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स निकल करके आते हैं। तो देखते हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में क्या होता है। साथियों, इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जो अभियुक्त के अधिवक्ता थे, उनके द्वारा आर्गुमेंट में कहा जाता है कि कई दशकों तक दोनों रिलेशनशिप में थे। उसके यानी अभियुक्त की, पुरुष की शादी होने के बाद दूसरी महिला से शादी होने के बाद भी दोनों मिलते थे और ना सिर्फ मिलते थे बल्कि एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे। इस तरीके से आर्गुमेंट करते हुए यह एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है कि इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे और उस पुरुष की शादी होने के बाद भी, दूसरी महिला के साथ शादी होने के बाद भी संबंध ज्यों के त्यों बने रहे और जो भी रिलेशन बनते थे वो आपसी सहमति से बनते थे। कंसेंट को प्रूव करने की कोशिश की जाती है कि ना तो किसी तरीके का मैरिज का झूठा वादा करके संबंध बनाए गए और ना ही जोर जबरदस्ती से बनाए गए, आपसी सहमति से रिलेशनशिप होने के नाते संबंध बनाए गए। साथियों, इस तरीके से आर्गुमेंट करने के बाद इन सारे फैक्ट्स को सामने रखा जाता है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा पूरे केस को देखा जाता है। केस डायरी में तमाम जो फैक्ट्स थे उनको देखा जाता है और आरोपी के अधिवक्ता की बहस के भी तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। और महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा जाता है कि महिला को पता था कि उसके प्रेमी की किसी दूसरी महिला से शादी हो चुकी है, फिर भी उसने शारीरिक संबंध बनाए। इसका मतलब कि संबंध सहमति से बनाए थे। आगे कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कई सालों से शारीरिक संबंध बनते थे, लेकिन एफआईआर दर्ज होने से पहले किसी भी तरीके की शिकायत नहीं की गई।
अक्सर इस तरीके के मामलों में यही देखने को मिलता है कि एफआईआर से पहले किसी तरीके की कोई शिकायत पुलिस में देखने को नहीं मिलती। जब कोई मतभेद हो जाते हैं तो एकदम से शिकायत आती है और एफआईआर दर्ज हो जाती है। साथियों, ऑनरेबल हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा आगे कहा जाता है कि शादी करने का वादा झूठा है या नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है। मैरिज का जो प्रॉमिस है वो झूठा है या नहीं, यह इस वादे को शुरुआत में ही देखना पड़ेगा, बाद में नहीं। यानी जब दोनों रिलेशनशिप में आए उसी दौरान ये देखना पड़ेगा कि शादी का वादा झूठा था या नहीं, या सिर्फ वादा करके वो संबंध बनाना चाहता था या वाकई में शादी करना चाहता था। इन बातों को न्यायालय को बहुत सावधानी पूर्वक जांच करना होगा। आरोपी शादी करना चाहता था कि नहीं, यह बात भी न्यायालय को बहुत सावधानी पूर्वक देखनी होगी। और इस तरीके से महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए अंत में कहा जाता है कि महिलाएं पुरुष मित्रों के साथ मतभेद होने पर रेप के कानून को हथियार बनाकर दुरुपयोग करती हैं। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं कि जब पुरुष मित्रों के साथ उनका मतभेद हो जाता है तो ये लोग उस कानून को, जो 376 का कानून है आईपीसी का, उसका दुरुपयोग करती हैं। और साथ ही साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस का भी जिक्र किया जाता है। उन सारे केसेस की डिटेल स्क्रीन पर आपके सामने हैं। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। इस केस की डिटेल भाई स्क्रीन पर आपके सामने है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस केस की डिटेल दे दूंगा। साथियों, अभी 5 जुलाई 2023 को ये जजमेंट आया है, बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो वीडियोज अपलोड हो लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरे द्वारा जो कानून की जानकारी मेरे वीडियोज में दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें, जिससे कि महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी और भी लोगों तक पहुंचती रहें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून के कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरह की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।